साथियों, मैं ब्रजेश तिवारी जवाहर नवोदय विद्यालय रमखिरिया जिला पन्ना से टीजीटी हिंदी। इस लॉकडाउन के चलते हम ऑनलाइन स्टडी के लिए फिर से एक बार हाजिर हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस के नाम से जाना जाता है। वॉइस यानी कथ्य, यानी कहने का ढंग। हम अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, हम इसे अध्ययन करेंगे। वाच्य का तात्पर्य है कर्ता की प्रमुखता वाक्य में, कर्म की प्रमुखता या भाव की प्रमुखता। इन तीनों के आधार पर हम अपने बात को कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है तो उसके क्रिया जो है उसी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। अगर किसी वाक्य में कर्म की प्रमुखता है तो क्रिया उस कर्म के लिंग वचन के अनुसार जो है प्रयुक्त होती है। परंतु यदि भाव की प्रमुखता है तो कर्म और कर्ता इन दोनों के अनुसार क्रिया नहीं, बल्कि उसके भाव के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, राम विद्यालय जाता है। इसमें कौन विद्यालय जाता है? राम विद्यालय जाता है। अर्थात राम करता है और जाता है। चूंकि राम एक वचन है तो जाता है एक वचन है। राम पुल्लिंग है इसलिए जाता है क्रिया पुल्लिंग है। राम विद्यालय जाती है नहीं होगा। आगे हम वाच्य के प्रकारों की ओर जाते हैं, भेदों की ओर जाते हैं। आगे बढ़ते हुए साथियों, वाच्य के हमारे हिंदी में मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है कर्तावाच्य। चूंकि जैसा नाम ही है, कर्तावाच्य में कर्ता की प्रमुखता होगी। क्रिया के लिंग तथा वचन आदि जो है कर्ता के ही अनुसार प्रयुक्त होंगे और सरल या साधारण वाक्य इसमें प्रयुक्त होगा। एक कर्ता और उस कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया होगी। जैसे माली पौधे सींच रहा है। यह माली कर्ता है, पौधे कर्म है, सींच रहा है क्रिया है। राम विद्यालय जाता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। मैं आज विद्यालय जाऊंगा। उसने बाजार से फल खरीदे, आदि आदि। इस तरह से ये कर्तावाच्य है। हम आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य की ओर। जिस तरह से कर्ता की बात आई कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, यहां पर कुछ बात अलग हो जाती है। 2-3 नियम कुछ अलग हो जाते हैं। इसमें कर्म प्रमुख होता है और ऐसे प्रयुक्त होता है जैसे कर्म ने कर्ता का स्थान ले लिया हो। कर्ता अपने परसर्ग यानी चिन्ह को छोड़कर, कर्ता का चिन्ह आप सभी जानते हैं कि ने है, तो ने को छोड़कर कर्ण कारक के चिन्ह से के द्वारा के साथ जो है प्रयुक्त होता है। इसमें कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया के लिंग वचन हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मोहिनी से पौधे सींचे जा रहे हैं। इस वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से कहें, पौधे मोहिनी से सींचे जा रहे हैं। अब देखिए,
इसमें कर्ता मोहिनी है, परंतु मोहिनी से या मोहिनी के द्वारा, मोहिनी का ने से के द्वारा मैं परिवर्तित हो गया। पौधे कर्ता का स्थान ले चुका, पौधे कर्म है, सींचे जा रहे हैं। इस तरीके से यह कर्मवाच्य है, इसमें कर्म की प्रमुखता होती है। और एक विशेष बात यह है कि जब कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे हमें। हमारे द्वारा फल खाए जा रहे हैं, फल हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं। रमेश के द्वारा पुस्तक भेंट की जाती है, पुस्तक रमेश के द्वारा भेंट की जाती है। इस तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण कर्मवाची के ले सकते हैं। क्रमशः हम बढ़ते हैं अगले वाच्य की ओर, जिसका नाम है भाववाच्य। भाववाच्य में कुछ नियम कर्मवाच्य की तरह हैं, परंतु एक सबसे बड़ा जो नियम है कर्म का अभाव, यानी इस वाच्य में कर्म होता ही नहीं। जब कर्म नहीं होता तो सकर्म क्रिया का होना संभव नहीं है। अभी जो मैंने कहा कि कर्मवाच्य के अनुसार कुछ नियम है, वह नियम है कर्ता अपने परसर्ग को छोड़कर, ने को छोड़कर से के द्वारा के साथ प्रयुक्त होता है। यह नियम कर्मवाच्य का और भाववाच्य का समान है, परंतु इसमें कर्म न होने से केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, रमा द्वारा स्वेटर बुना जा रहा है। अब ये इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें कर्म नहीं होगा। अब एक बात आती है कि कर्म है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो। कई बार लोग क्रिया को कर्म मान लेते हैं, परंतु क्रिया अलग है और कर्म अलग है। कर्म एक कारक है, क्रिया एक पद है, विकारी पद है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वाक्य में कर्ता ज्यों का त्यों और क्रिया ज्यों की त्यों, और कुछ प्रश्न बीच में डाल दिए जाएं, जैसे किसे, किसको आदि। उदाहरण के तौर पर राम मोहन को पुस्तक देता है, तो राम किसको पुस्तक देता है। वैसे ये वाक्य द्विकर्मक है, तो इसमें दूसरे कर्म को पहचानने के लिए हमें क्या प्रश्न डालना पड़ेगा। राम किसको क्या देता है, उत्तर में कर्म का उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम वाक्य में यह पता कर सकते हैं कि कर्म है अथवा नहीं। भाववाच्य में कई बार एक स्थिति और नई उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि कुछ वाक्यों में कर्ता ही गायब होता है। जैसे अब चला जाए, चलो अब खेलते हैं। अब यहां पर कौन खेलते हैं, कौन चला जाए, किसके लिए कहा जा रहा है, ये नहीं। अब जैसे कोई कहे मुझसे चला नहीं जाता, ये इस तरह के बहुत सारे जो है उदाहरण मिल जाएंगे। ये तो हो गई वाच्य को समझने की बात। अब परीक्षा में वाच्य परिवर्तन आते हैं, कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तावाच्य में, कर्तावाच्य से भाववाच्य में, भाववाच्य से कर्तावाच्य में। परंतु ये ध्यान रहे
रखें कि कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा और भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? उसका सीधा सा है, कर्मवाच्य में कर्म का प्रयोग होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। लिहाजा भाववाच्य के वाक्यों का परिवर्तन केवल कर्तावाच्य में हो सकता है और कर्मवाच्य का परिवर्तन सिर्फ कर्तावाच्य में हो सकता है। परंतु कर्तावाच्य के वाक्यों का परिवर्तन यदि कर्म है तो कर्मवाच्य में और कर्म नहीं है तो भाववाच्य में, दोनों में परिवर्तन हो सकता है जैसी वाक्य की स्थिति होती है। तो लीजिए थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम लोग लें। सबसे पहले कुछ वाक्य लेते हैं अपन। कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होगा और परिवर्तित वाच्य क्या होगा, वाक्य क्या होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे अमन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर हमें कर्म पहचानना है। अभी क्या हमने बताया था कि कर्ता ज्यों का त्यों और क्रिया ज्यों की त्यों, बीच में क्या, किसे, किसको, ये प्रश्न करना है। तो अमन पुस्तक पढ़ता है, अमन क्या पढ़ता है, उत्तर आएगा पुस्तक, यानी कर्म है। अब इसका परिवर्तन कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में ही होगा। अमन से पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरे तरीके से पुस्तक अमन के द्वारा या अमन से पढ़ी जाती है। इसी तरह कर्मवाच्य से कर्तावाच्य में परिवर्तन किस तरह होगा। पुजारी फूल तोड़ते हैं, ये कर्तावाच्य में है, और पुजारियों से फूल तोड़े जाते हैं या पुजारी से फूल तोड़े जाते हैं। तो इसको कर्मवाच्य से पुजारी से फूल तोड़े जाते हैं, इसका परिवर्तन पुजारी फूल तोड़ते हैं, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह कर्तावाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। घोड़ा दौड़ता है, इसका परिवर्तन होगा। अब इसमें कर्म नहीं है, देखिए घोड़ा दौड़ता है। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, किसे दौड़ता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये अकर्मक क्रिया से युक्त कर्तावाच्य का वाक्य है। इसका परिवर्तन भाववाच्य में घोड़े से दौड़ा जाता है या घोड़े के द्वारा दौड़ा जाता है। इसी तरह भाववाच्य से कर्तावाच्य में परिवर्तन। राजू से नहाया जाता है, परिवर्तन में कर्तावाच्य में राजू नहाता है। इस तरह से जो है ये भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएंगे। साथियों, मेरे प्रिय शिष्यों, छात्रों, इस तरह से मैंने तीनों वाच्य आपके सामने रखे हैं। इन सभी वाच्यों के कम से कम 10-10 उदाहरण यदि आप खोज करके लिखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 88-392-50-429, इस पर आप भेजिए, मैं उनको जांच करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ गलत और कहाँ सही है। जब कभी कोई परेशानी है आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर BK तिवारी नाम से मौजूद हूँ, आप मुझे खोजिए और अगर उचित लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।